हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो लास्ट लेक्चर में हम जो है लिंकेज वाला जो फिगर पूरा समझ रहे थे, उसमें हमने पेरेंटल जनरेशन का और F1 जनरेशन का समझ लिया था। और मैंने मेन चीज़ें तो बता ही दी थी कि इस फिगर से ज़्यादातर क्या पूछने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर भी थोड़ा मैंने और PhD कर लिया इसमें, जिसके बारे में जनरली टीचर नहीं बताते हैं। लेकिन फिर भी मैंने कुछ एनालॉजी वगैरह से और भी अगर डीपली अगर क्वेश्चन पूछ लिया है तब भी आप बता दोगे। तो कुछ मैंने पॉइंट निकाले, वो आपको बताता चल रहा हूँ। तो हमने पेरेंटल जनरेशन का देख लिया था लास्ट लेक्चर में। उसके बाद देख लिया था F1 जनरेशन का। अब देखो F2 का समझते हैं। F2 में देखो क्या है, बड़ा कॉम्प्लिकेट सा लगता है वैसे ये, क्योंकि मेंटल वाले से बिल्कुल थोड़ा अजीब तरीके से ये दिखाते हैं ना, इसलिए थोड़ा और अजीब लगता है। क्योंकि वहाँ उन्होंने साफ साफ एकदम शो भी होता है कि हाँ डोमिनेंट चीज़ यार कैपिटल लेटर से शो होनी चाहिए। तो जबकि ये क्या करते हैं, ये स्मॉल मतलब जो रिसेसिव ट्रेट को जिससे दिखा रहे थे उसी लेटर पे प्लस का साइन सब्सक्रिप्ट लगा करके उसको डोमिनेंट से शो कर देते हैं। अब देखो देखते हैं F2 जनरेशन में। तो F2 जनरेशन ऐसे मान के चलो, पेरेंटल टाइप का मतलब तो वही है लिंकेज, ठीक है। पेरेंटल टाइप का मतलब लिंकेज का मतलब जैसे पापा मम्मी के साथ दादा दादी भी हैं, ठीक है। पेरेंटल का क्या मतलब है, पापा मम्मी के साथ भी दादा दादी, वो भी तो पेरेंटल टाइप का ही है ना, वाइल्ड वाला। हाँ इतना ही है, ठीक है। अब देखो वो तो पहले वाले का था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे जो F2 जनरेशन में ना, ये वाले जो जितने दिखाए हैं ये वाले, ये मेल वाले हैं, और ये वाले जितने हैं मतलब ये वाले जितने हैं वो मेल वाले हैं, ये वाले जितने फीमेल वाले हैं। देखो मैंने लगता है ये मेल वाले, ये फीमेल वाले, ठीक है। ये क्रॉस ए का है, देखो ऊपर से ध्यान दो, ये देखो क्रॉस ए चल रहा है इधर साइड, ये इधर साइड क्रॉस बी चल रहा है, ठीक है। तो क्रॉस ए वाले मेल वाले, फिर ये क्रॉस के फीमेल वाले हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें मैंने निकाली हैं, वो देख सकते हैं, ठीक है। अब वाइल्ड टाइप का क्या मतलब होगा, सिंपल सी बात है। वाइल्ड टाइप स्टार्टिंग में क्या कौन था, अब इसका ये कौन सी जनरेशन चल रही है, थर्ड जनरेशन चल रही है। वो पेरेंटल था, F1 था, F2 था, ठीक है। मतलब अगर मैं पेरेंटल जनरेशन को भी एक जनरेशन मानूँ तो ये थर्ड जनरेशन है वैसे तो, ठीक है। तो इसके दादाजी तो हुआ वो जो पेरेंटल वाले, तो मतलब जो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने लिए थे वो। तो देखो वाइल्ड टाइप तो यहाँ मतलब ये दादा की तरह लड़का, मतलब एक तरह के नाती आ गए हैं ये, ठीक है। पोता आ गया, रेड आइड एंड ब्राउन बॉडी वाली, वो आप सब देख सकते हैं, इसी से रिलेट हो जाता है, ठीक है। बाकी फिगर में ज़्यादा डिटेल में पूछा नहीं जाएगा कुछ भी, ठीक है। बाकी ये चीज़ें हैं, ये दादा की तरह लड़का, ये पापा की तरह लड़का है, ठीक है, क्योंकि ये सब लड़के लड़के हैं ना, ठीक है। ऐसे यहाँ पे फीमेल वाले में ये मम्मी की तरह लड़की है, ये दादी की तरह लड़की है, ठीक है, सही है। ठीक, मतलब मम्मी का मतलब जस्ट इससे पहले वाली जनरेशन, मम्मी पापा का मतलब, दादा दादी का मतलब सबसे पहले वाली जनरेशन। बाकी आप रिलेट कर लेना, ठीक है। ये सब मैंने डिटेल में निकाल दिया है पूरा इसका, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर F2 में ऐसे ही दादा की तरह लड़का, ये पापा की तरह लड़का, ऐसे ये मम्मी की तरह लड़की, ये दादी की तरह लड़की है, ठीक है। क्योंकि ये तो रिकॉम्बिनेशन है ना, ये थोड़े होंगे दादा दादी और मम्मी पापा की तरह। ये इधर वाले होंगे, ये पेरेंटल वाले, ठीक है। ये वाले ये तो अपने आप में ही अलग होंगे, ठीक। कुछ चीज़ें यहाँ मैंने निकाली हैं, देखो तो। इतना कलर वलर नहीं पूछा जाए, मैंने तो इसमें बहुत डीप स्टडी कर लिया है। ये कलर वलर कुछ नहीं पूछा जाएगा, मैंने तो इसमें बहुत ही ज़्यादा डीपली स्टडी कर लिया था, ठीक है। कलर पे आप ध्यान मत देना, कलर का थोड़ी पूछा जाए, कलर का कोई ये सिग्निफिकेंस थोड़ी है कोई,
ना वो इतना डिटेल में बात की गई है कि कलर के बारे में कि यह कलर क्यों लिया गया। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा करके दिखाया है। बाई डब्लू फर्स्ट टाइप, ये सेकंड टाइप, ये देखो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये बाल टाइप वाला था, ये नॉर्मल वाला था। एंड दो रिकॉम्बिनेंट वाले ये बने जो क्रॉसिंग ओवर से बने हैं, बाई डब्लू प्लस और बाई प्लस डब्लू, ये रिसेसिव वाले जीन है। खास बात डोमिनेंट एक्सप्रेस ना करके रिसेसिव एक्सप्रेस कर गया। ठीक है, नोट बाई प्लस डब्लू में बाई प्लस डोमिनेंट तो ब्राउन बॉडी के होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। और मेंडल के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, ये वाले डोमिनेंट तो ब्राउन बॉडी होनी चाहिए, बट बॉडी ये वाला मैं रिकॉम्बिनेशन की बता रहा हूँ, जो रिकॉम्बिनेशन में तो गड़बड़ हुआ था। ये वाला देखो, जैसे बाई प्लस डब्लू वाला है, ये देखो ये वाला देखो आप, इसमें F2 जनरेशन में रिकॉम्बिनेशन वाला, ये पहले वाला देखने की कोशिश करो। ठीक है, ये वाला बाई प्लस डब्लू है, होना क्या चाहिए, ये बाई प्लस लग रहा है कि यार डी डोमिनेंट का मतलब ये क्या होना चाहिए, डोमिनेंट का मतलब ये क्या होना चाहिए, मतलब येलो किसका था, बॉडी का कलर था, मतलब ये ब्राउन होना चाहिए रियल में। ठीक है, लेकिन हो गया वाइट कलर, मतलब आँखों के कलर के हिसाब से हो गया, वो भी रिसेसिव वाला किया डोमिनेंट। ठीक है, मतलब रिसेसिव वाला। ठीक है, बाई प्लस डोमिनेंट तो ब्राउन बॉडी की होनी चाहिए मेंडल के अकॉर्डिंग, बट बॉडी का कलर डोमिनेट ना करके आँखों का कर गया, और वो भी रिसेसिव वाला कर गया। ये देखो मजे की बात। ठीक है, इसी प्रकार चौथा लड़का मतलब बाई डब्लू प्लस वाला। अब देखो ये बाई डब्लू प्लस, उसमें क्या होना चाहिए, डब्लू प्लस। डब्लू किसको दिखा रहा था, मतलब आँखों के कलर को। ठीक है, उसमें डब्लू प्लस है, मतलब ये रेड आई लिखा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ येलो किया है, मतलब आँख का नाक बॉडी का किया है, वो भी रिसेसिव वाला किया है। ये देखो, तो ऐसे ही आप बता भी सकते हो आंसर। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन में कैसे अगर ऐसे करके इसका दे दिया जाए, पूछा जाए कि इसका फिनोटाइप क्या होगा, तो आप बता भी सकते हो, इसलिए मैंने इतना पीएचडी इस पर की है। ठीक है, ये वाला ये से लिख देगा, ऐसे करके बना के दे देगा, बोलेगा फिनोटाइपिक रेशो क्या है, तो आप बना दोगे, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन टाइप है। ठीक है, अरे भाई पेरेंटल टाइप होगा तो या तो दोनों प्लस प्लस होंगे, या किसी पे प्लस नहीं होगा, या एक पे प्लस है एक पे वो, इसका मतलब समझना ठीक जस्ट उल्टा होने वाला है। मतलब यहाँ पर डब्लू प्लस है, मेंडल के अकॉर्डिंग जो उसका जस्ट उल्टा करना। मेंडल में डोमिनेंट वाले शो कर रहे थे फिनोटाइप, यहाँ रिसेसिव वाले करेंगे, और रिकॉम्बिनेंस के केस में, और उसमें भी एक काम और करना, रिसेसिव वाले करेंगे और उसमें भी दूसरा वाला करेक्टर करना। मतलब डब्लू किसको तो शो कर रहा है, बॉडी, डब्लू किसको शो कर रहा है यहाँ पे, आँखों के कलर को, लेकिन आँखों के कलर का ना होगा बॉडी का होगा, उसमें भी रिसेसिव वाला, मतलब बॉडी का येलो और ब्राउन थे, उसमें रिसेसिव वाला येलो था, तो येलो होगा इसका फिनोटाइप। ऐसे ही देख लिया करना, ये तरीके मैंने बना दिए हैं। ठीक है, अब यही तरीका आप कहीं भी लगा सकते हैं, सब में फिनोटाइप पूछा जाए आप सबका बता सकते हो। एक इसी का चौथा लड़का बाई डब्लू प्लस वाला, जो मैं अभी बात कर रहा था, रेड आँखों का होना चाहिए, बट आँखों का कलर डोमिनेंट ना करके बॉडी का कलर कर गया, और उसमें येलो बॉडी वाले लड़के, वो भी रिसेसिव कर गया, मतलब येलो बॉडी वाले लड़के बने हैं। ठीक है, अब बाकी की ये दोनों जो हैं, इसमें भी ऐसे ही सोचना सब में है। ठीक है, जैसे फीमेल वाले में बाई प्लस डब्लू, मेंडल के अकॉर्डिंग करना क्या चाहिए, बाई है, बाई मतलब बॉडी का कलर है, बॉडी का कलर करना चाहिए, लेकिन बट आँखों का कर गया, उसमें से भी क्या रिसेसिव वाला कर गया, क्योंकि फीमेल है। ठीक है, जैसे ये फीमेल का उसी तरीके से है, बाई डब्लू प्लस डब्लू, लगता है ऐसा कि भाई आँखों का करना चाहिए, लेकिन अब बॉडी का कर गया, उसमें भी रिसेसिव वाला कर गया। ऐसे पंख में आ जाइए, पंख में डब्लू प्लस और एम, लगता है कि यार डब्लू प्लस मतलब डब्लू मतलब वाइट, आँखों का करना चाहिए, वो भी आँखों का क्या ना रेड वाला होना चाहिए, लेकिन पंखों का किया है, और वो भी रिसेसिव वाला मिनिएचर। ठीक, दूसरा ये देख लो, एम प्लस, लगता है ऐसा ही पंखों वाला करना चाहिए, और वो भी डोमिनेंट होना चाहिए, मतलब नॉर्मल पंख होने चाहिए, लेकिन पंखों का ना करके यहाँ किया है आँखों का वो भी रिसेसिव वाला वाइट।
देखो यहाँ देख लो, फीमेल वाले केस में क्रॉस बी में और फीमेल वाले केस में ये दोनों फीमेल है, क्योंकि एक्स एक्स सीधा सीधा ऐसे बनता है, एक्स बाई ऐसे बनता है कर्व करके, तो ये एक्स एक्स है। ठीक है, तो मेल और फीमेल पहचानना आना चाहिए, तो ये फीमेल वाली है। डब्लू प्लस क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डब्लू मेंडल के अकॉर्डिंग सोचे पहले, फिर उनसे दो चीज़ें जस्ट उल्टा कर दें। मेंडल में डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस कर रहा था फिनोटाइप, यहाँ रिकॉम्बिनेशन में क्या कर गया, रिसेसिव वाला कर गया, उसमें भी ट्रेट एकदम से दूसरा वाला ट्रेट का रिसेसिव कर गया। दो चीज़ें पलटनी है मेंडल वाले से, यहाँ का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मेरी ट्रिक है, ऐसी थोड़ी है ट्रिक नीड बाई हरेंद्र चैनल का नाम। ठीक है, ये आपको ज़्यादातर कोई नहीं बताता होगा। ठीक है, इस वाले ऐसे करके क्वेश्चन बन जाए तो हाहाकार हो जाएगी, जिस साल ये क्वेश्चन बन गया ऐसे करके देगा और आपका फिनोटाइप पूछ लेगा, आप बता दोगे। ठीक है, इसमें भी देख लो ऐसे, डब्लू क्या करना चाहिए, डब्लू मतलब वाइट आई कलर, मतलब इसमें आई का कलर करना चाहिए, लेकिन देखो साइज का किया है, वो भी साइज में एक मिनीचर पंख थे, एक नॉर्मल थे। नॉर्मल वाले कौन से थे, वो बाल टाइप थे, मतलब वो डोमिनेंट थे, लेकिन किया कौन सा एक्सप्रेस है, मिनीचर। ऐसे इसमें देखो एम प्लस मतलब करना चाहिए पंखों का, वो भी डोमिनेंट वाला, मतलब नॉर्मल पंख होने चाहिए, लेकिन किया किसका, आँखों का कलर, वो भी किस कौन सा रिसेसिव वाला कर गया, वाइट। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, नॉर्मल नाव उसका मिनीचर है, देखो मैंने ये लिखा, जो रिसेसिव वाले लिखे हैं, जो नॉर्मल नाव का मिनीचर है। ठीक है, सिंपल। ये मेरे काम की चीज़ें थी, जो बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा था वो मैंने कट कर दिया। ठीक है, इतना तो पूछा जा सकता है इससे। ठीक है, और लॉजिकल था वो, कट जो फालतू का कुछ बहुत ज़्यादा ही अंदर मैंने कलर के बेसिस पर भी इसका डिफ्रेंशिएशन कर लिया था, लेकिन इतना हाई लेवल का अभी तो शायद 10-15-20 साल तक नहीं बनेगा क्वेश्चन। लेकिन यही अगर एनसीईआरटी चली गई तो आने वाले 10-15-20 सालों बाद कलर बेसिस पर भी इससे क्वेश्चन बनेंगे। मैंने तो वहाँ तक का पीएचडी कर डाली थी। ठीक है, लेकिन अभी इतना पूछा जा सकता है। ठीक है, साफ साफ थ्योरी में लिखा हुआ है, क्योंकि आने वाले समय में क्या होता है, साल दर साल ब्रेन जो है डेवलप होता चला जाता है। जैसे आपने अगर ध्यान दिया हो, कभी बोर्ड वाले क्वेश्चन देखे हों, और तो जो 1996 1995 वगैरह में जो कुछ आईआईटी वगैरह में जो क्वेश्चन बनते थे, वो आजकल बोर्ड में बन रहे हैं। तो समझ रहे हो ना लेवल जो होता है, क्योंकि माइंड का, ब्रेन का डेवलपमेंट होता जा रहा है, उसी तरीके से चीज़ें होती चली जाती हैं। ठीक है, तो ये सब आप कर लोगे इससे। एक चीज़ इधर लिख दी है मैंने इसी से रिलेटेड, 2-3 चीज़ें, तो ये देख लो, रेड आई एंड ब्राउन बॉडी एंड नॉर्मल विंग, तीनों ही डोमिनेंट करेक्टर हैं। ठीक है, याद ही रहेंगे, मैंने तो तीनों को कंबाइन करके लिख दिया है। ठीक है, लेकिन ध्यान से, रिकॉम्बिनेंट वालों में ई एक्सप्रेस नहीं होती। ठीक है, कौन से एक्सप्रेस होते हैं, रिसेसिव वाले, पता ही होगा। तो ट्रेड भी दूसरा एक्सप्रेस हो रहा है और रिसेसिव वाला हो रहा है, बस दो चीज़ें ध्यान रखना। मेंटल के अकॉर्डिंग ट्रेड दिखाई दे रहा वो ना होगा, दूसरा होगा एक्सप्रेस, उसमें भी रिसेसिव वाला ट्रेड होगा, मतलब करेक्टर जो लग रहा है कि ये होना चाहिए मेंडल के अनुसार एक्सप्रेस, वो करेक्टर भी नहीं होगा, और दूसरा करेक्टर होगा उसमें से ट्रेट डोमिनेंट वाला नहीं होगा, रिसेसिव ट्रेट होगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है, तो ये उसी से संबंधित एक होता है क्रॉस ओवर वैल्यू। ये निकालना हो तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंटू 100। सिंपल सी बात है, क्रॉस ओवर मतलब वही रिकॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंटू 100 करके क्रॉस ओवर वैल्यू निकाल लेना। एक ये है, कम चांसेस वैसे से पूछ लेगा, नहीं फिर भी समझो। मैप यूनिट की संख्या पूछी है तो परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर वही होती उतनी, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन इन मैप यूनिट, ये मैं पहले बता चुका हूँ। वैसे डिजिट सेम, तीनों में डिजिट सेम होगा, कहने का मतलब क्या है, जैसे मैप यूनिट की संख्या 9 हुई तो ये 9% क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे, उसको 9 मैप यूनिट में डिस्टेंस में इसको 9 बोलेंगे। ठीक है, बाकी जो है देखते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, जनरली क्या बोला जाता है कि एक जीन को, मतलब एक करेक्टर को एक ही जीन डिसाइड करता है। ठीक है,
जैसे प्लांट की हाइट है तो उसको एक ही जीन कर रहा था, ठीक है। वो चीज़ है, एलील दो थे लेकिन जीन तो एक ही था ना, ठीक है। अब कुछ करैक्टर ऐसे होते हैं जिनको एक से ज़्यादा जीन मिल करके डिसाइड करते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा जीन मिल करके डिसाइड करते हैं। जैसे नॉर्मली होता है क्या, ह्यूमन की स्किन का कलर, ठीक है। तो ह्यूमन स्किन कलर का एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने लिया है, डिटेल में उसको समझाया है, ठीक है। और ह्यूमन की हाइट, हाइट क्या रहने वाली है, ठीक है। तो ये जो है डिसाइड करते हैं, ठीक है, बहुत सारे जीन मिल करके, ठीक। तो इस बात को ऐसे ध्यान रख सकते हैं, जैसे जैसे हम पर्सनालिटी में अक्सर यही तो मान के चलते हैं कि और एकदम से लंबा तगड़ा लड़का हो गया, लंबी तगड़ी लड़की हो, लगे लंबी तगड़ी का मतलब तगड़ी नहीं, मतलब इन द सेंस कि हाइट अच्छी हो, ठीक है। दूसरा कि स्किन कलर फेयर हो, और यही तो प्रेफर करते हैं मोस्टली लोग। अब कड़वी सच्चाई हो चाहे कुछ हो, यही प्रेफर करते हैं मोस्टली लोग, ठीक। अब ऐसे याद रखो कि भाई इतनी ज़्यादा पर्सनालिटी में ये चार चांद लगाते हैं ये लोग, ये चीज़ें, हाइट और स्किन का कलर। तो भगवान अगर किसी को बना रहे हैं, किसी की हाइट बना रहे हैं और किसी का लंबाई, क्योंकि महापुराणों के अनुसार तो ये माना जाता है कि ऑर्गेनिज्म जैसे दिखाई देते हैं वैसे ही बनाए जाते हैं, अब वो सब। तो उस हिसाब से हम अगर देखें, याद रखने के लिए ये चीज़ कि स्किन कलर और हाइट जो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल है। जो सबसे पहले पढ़ रहा हो उसको भी याद रहे हमेशा के लिए, वो तरीका से अगर बना दे रहा हूँ मैं, बता देता हूँ। तो भाई भगवान सोचेंगे कि भाई पर्सनालिटी में किसी के व्यक्तित्व में ये चीज़ें, दो चीज़ें चार चांद लगाने वाली हैं, तो इनको बहुत से जीन मिल करके डिसाइड करेंगे। एक आध जीन के निर्णय से नहीं होगा, जैसे बहुत सारे मंत्री मिल करके, बहुत सारे देवता मिल करके सोचेंगे कि भाई इस बंदे का स्किन का कलर क्या होना चाहिए, इस बंदे की हाइट कितनी होनी चाहिए, इस बंदी की हाइट कितनी होनी चाहिए, इस बंदी का स्किन कलर फेयर होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, कितना फेयर होना चाहिए, कितना डार्क होना चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी कम, कितनी ज़्यादा, क्या, ठीक। तो वो बहुत से जीन मिल करके डिसाइड करेंगे, क्योंकि कोई पर्सनालिटी की बात है भाई, तो बहुत सारे जीन मिलकर डिसाइड करेंगे, बात खत्म है। ऐसा कॉमन सेंस याद रहेंगे आपको। अब देखो डिटेल में देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है, कैसे कैसे ड्रामाबाजी है लॉजिकली। मेंडल्स स्टडी मेनली डिस्क्राइब किया था, डिस्क्राइब किया था दोज ट्रेट, उन ट्रेट्स को दैट हैव डिस्टिंक्ट अल्टरनेट फॉर्म्स, उनके डिस्टिंक्ट स्पष्ट रूप से अल्टरनेट फॉर्म थे, सच है। जैसे फ्लावर का कलर लिया था, ट्रेड्स बोला, ये ध्यान रखना, ट्रेड्स का मतलब करेक्टर, क्योंकि एक करेक्टर में दो ट्रेड तो आ ही सकते हैं ना, तो ट्रेड्स बोला, सही तो बोला है, गलत क्या बोला है, ठीक है। करेक्टर की बात चल रही है, ट्रेड्स, ठीक है। मेंडल स्टडी मेनली डिस्क्राइब दोज ट्रेड्स दैट हैव डिस्टिंक्ट अल्टरनेट फॉर्म सच एज, जैसे फ्लावर कलर। तो आपके दिमाग में आता है यार फ्लावर कलर कहाँ था, ट्रेट फ्लावर का, जैसे वायलेट बोल रहे हैं या वाइट बोल रहे हैं, वो है ट्रेट, तो कलर तो करेक्टर है। तो भाई ट्रेड्स लिखा है, ये ट्रेड्स का मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा मतलब क्या हो गया, करेक्टर, क्योंकि एक करेक्टर में दो ट्रेड होते थे ना जनरली, तो एक करेक्टर ही लिखा हुआ है भाई, ध्यान से पढ़ा करो। ट्रेड्स है ऐसे लगा है। Middle story mainly describe those traits that have distinct alternate forms such as flower color, which are either purple होता था और white हो जाता। अब उसमें दो ट्रेट हो गई, या तो पर्पल था या वाइट था। बट इफ़ यू लुक्ड अराउंड यू, वो कह रहे हैं कि मेंटल स्टडी किया था, मेनली डिस्क्राइब दोज ट्रेड्स दैट हैव डिस्टिंक्ट अल्टरनेट फॉर्म सच एज फ्लावर कलर, विच आर आइदर पर्पल होते थे या फिर वाइट होते थे, मतलब या तो ये या फिर ये। लेकिन बट इफ़ यू लुक अराउंड, लेकिन यदि आप अपने चारों ओर देखो तो यू विल फाइंड, आप पाते हैं दैट देर आर मैनी ट्रेड्स। अब देखो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, अब तो अपनी लाइफ से रिलेट होने लगा, ठीक है। तो बोरियत से दूर हो जाओ, वैसे बोरियत वो भी नहीं था, वो भी मैंने लाइफ की एनालॉजी से ही पढ़ाया हर चीज़। बट इफ़ यू लुक अराउंड यू विल फाइंड दैट, आप देखोगे कि देयर आर मैनी ट्रेड्स, बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स हैं, ऐसे करेक्टर हैं। ट्रेड्स देखो फिर, ट्रेड्स है मतलब करेक्टर ऐसे लगा हुआ है, विच आर नॉट सो डिस्टिंक्ट, इतने ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, इन दियर एको अकरेंस एंड आ स्पीड अक्रॉस ए ग्रेजियंट, उनमें ग्रेजियंट देखने को मिलता है,
ठीक है, जैसे अभी आपको समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल बताऊंगा तो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमंस में ही हम देख लो कि वी डोंट जस्ट हैव टॉल और शॉर्ट पीपल। हम ऐसा तो नहीं है कि बस दो हाइट वाले ही लोग पाए जाते हों। जैसे मान लो कोई 6 फुट वाले या फिर 4 फुट, या बस 6 फुट या 4 फुट या बस दो ही पाए जाते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है, ग्रेडियंट होता है ना, 4.1, 4.2, 5.5, ठीक है, 5.6, ठीक है, 4.9, इस तरीके से एक ग्रेडियंट देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि बस एकदम से जस्ट टॉल है ये जस्ट शॉर्ट है, बस दो ही मिल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। एज टू डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव बट ए होल रेंज ऑफ पॉसिबल हाइट्स की एक रेंज मिलती है हमको, देख ही सकते हैं हम, कॉमन सेंस की बात है, देखा हुआ है, समझने की कौन जरूरत है। सच ट्रेड्स, इस प्रकार के ट्रेड्स मतलब इस प्रकार का करेक्टर आर जनरली कंट्रोल होता है बाई 3 और मोर जीन्स, ये ध्यान रखो। ठीक है, 3 और मोर जीन्स, ठीक है, ठीक। अब देखो यहाँ दरअसल इन्होंने 3 जीन्स क्यों बोल रहा है मिनिमम, पता है क्यों? क्योंकि आपको ध्यान हो तो एलील, भले से एलील बोल देते थे समझने के लिए, क्योंकि भाई एलील ऐसे कलर की बात चल रही है, तो हम बताएंगे क्या उसमें भी कौन सा जीन है जो कि वायलेट कलर को दिखा रहा है, कौन सा जीन है जो कि वाइट कलर को दिखा रहा है। कलर में भी वाइट, वायलेट कलर को वाइट कलर, इसके लिए कह देते थे, लेकिन वो दरअसल वो होती तो जीन ही थी ना, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील। तो दरअसल एक जीन इधर आ रहा है, तो ट्रेड 2 है, तो ट्रेड 2 में 2 जीन हो गए ना, तो इसका मतलब पॉलीजेनिक का मतलब क्या है, तो दरअसल यहाँ पर 2 जीन नहीं, मिनिमम 3 जीन होने चाहिए, ध्यान से याद रखना इस बात को। आप थोड़ा रियलिटी पा जाओ, वहाँ तो समझाने के लिए बोल देते हैं, ठीक है, कि भाई अगर हम ये कहते हैं कि भाई फ्लावर कलर का एक जीन है, तो हम एक जीन को ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि वही जीन जो है वायलेट कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वही जीन जो है वाइट के लिए है। तो इसलिए समझाने के लिए वो होता है कि अलग, दरअसल वो जीन ही दो अलग अलग होते हैं, ठीक है, क्योंकि साफ साफ एलील की डेफिनेशन होती है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील, साफ साफ एनसीईआरटी कहती है, ठीक है। तो ध्यान रखना पॉलीजेनिक में मिनिमम कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, नॉट 2 पॉलीजेनिक, क्योंकि 2 होंगे तो जनरली वो पहले वाली बात हो गई, मतलब मिनिमम 3, ठीक है, लिख लो चाहे नोट करो अपना, दैट इज मिनिमम 3, तभी बोलेंगे पॉलीजीन, ध्यान से याद रखना, ठीक है। यहाँ वो दिमाग मत लगाना जनरली वाला कि ग्रामर में जो होता है एक वचन, दो वचन, बहुवचन थोड़ी होते हैं, दो वचन थोड़ी होता है, बस एक सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर होता है, सिंगल का मतलब एक, और एक से ज़्यादा आ जाए तो प्लूरल बोलेंगे, वहाँ प्लूरल थोड़ी, वहाँ पॉली बात आ रही है, तो यहाँ का मतलब इन द सेंस उससे लॉजिकली के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से, ठीक है। तो मिनिमम 3 होने चाहिए तभी बोलेंगे पॉलीजेनिक एंटी, जनरली बोला ना कंट्रोल बाई 3 और मोर जीन्स एंड 10 कॉल्ड पॉलीजेनिक ट्रेड्स बोलते हैं। विसाइड द मूवमेंट है इन्वॉल्वमेंट, विसाइड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन्स, बहुत से जीन के इन्वॉल्वमेंट के अतिरिक्त पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होते हैं, आल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट, भाई वो वातावरण के अनुसार भी असर होता है, ठीक है। जैसे आपको वातावरण के अनुसार की बात बताएं तो ज़्यादा जो फील होने वाली चीज़ है वो दूसरा एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी बताती है ह्यूमन की स्किन का कलर, अब तक तो हाइट वाली हमने देखी, ये कह रहे हैं कि भाई बहुत से जीन तो डिसाइड करते ही करते हैं इस चीज़ को मिल करके, लेकिन अब जब वो बच्चा पैदा हो गया आराम से आ गया, अब जैसे वातावरण में वो रह रहा है, जिस प्रकार वातावरण पल बढ़ रहा है उस हिसाब से भी उसकी पॉलीजेनिक करेक्टर पर असर पड़ता है। अब देखो कलर का एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, आपने देखा होगा कुछ लोग जो है रूरल एरियाज़ में अगर एकदम से धूप वूप में काम करते हैं, इधर उधर रहते हैं, ठीक है, तो उनका स्किन का कलर थोड़ा डार्क रहता है, अब वो थोड़ा ऐसे एनवायरनमेंट में रहने लगते हैं, समझने के लिए है ये देखो, वैसे और भी फैक्टर वो अलग होती है चीज़, लेकिन समझने के लिए है, ठीक है। अब वो एकदम से ऐसी जगह चले गए जो कि कहीं बाहर शहर में चले गए, किसी फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे हैं, अंदर एसी में, मतलब अंदर काम कर रहे हैं, ज़्यादा धूप उन्हें देखने को भी नहीं मिल रही ज़्यादा, तो वो 6 महीने बाद 7 महीने बाद जब वापस लौटते हैं तो उनका कलर थोड़ा फेयर हो जाता है, तो क्या था एनवायरनमेंट का असर, याद करने के लिए याद रख सकते हैं।
यहाँ से। तो ह्यूमन स्किन कलर, तो इससे याद रखेगा कि पॉलीजेनिक बहुत से जीन तो कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ एनवायरनमेंट का भी रोल है, एनवायरनमेंट का भी इन्फ्लुएंस पड़ रहा है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वालों पर, याद रहेगा ना। ह्यूमन स्किन कलर इज अनदर क्लासिकल एग्जाम्पल फॉर दिस, ठीक है, बताई दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ह्यूमन स्किन कलर को ये बोला दूसरा क्लासिकल एग्जाम्पल है, इसका मतलब क्या है कि ह्यूमन की हाइट वो पहला क्लासिकल एग्जाम्पल थी, डायरेक्ट नहीं बोला है। लेकिन जब ह्यूमन स्किन कलर को बोल रहा है कि दूसरा क्लासिकल एग्जाम्पल है, इसका मतलब है कि इससे पहले ये जो पहला एग्जाम्पल दे चुका वो भी क्लासिकल था, समझ रहे हो, ये कॉमन सेंस की बात होती है, ठीक। तो ह्यूमन हाइट और ह्यूमन स्किन कलर दोनों ही क्लासिकल एग्जाम्पल, ध्यान रखना। अब 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 क्या, अब यही कि डिटेल में इसको देखते हैं कैसे क्या ह्यूमन स्किन कलर का उन्होंने समझाया भी है, कैसे वो फील हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं, सिंपल सा है। जैसे इन्होंने कहा है कि फॉर दिस, इन्होंने कहा कि इन्हें पॉलीजेनिक ट्रेड्स में द फिनोटाइप रिफ्लेक्ट्स करता है द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील। ये फिनोटाइप जैसा वो देखने में लगता है, डिस्क्रिप्टिव टर्म्स, फिनोटाइप को मेंडल के टर्म में अगर हम बोलें तो उन्होंने मतलब फिनोटाइप का मतलब है डिस्क्रिप्टिव टर्म, जिसको डिस्क्रिप्शन कर रहा है, दिखा रहा है। और जनरली हम फिनोटाइप का मतलब ये समझते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस, जैसे दिख कैसा रहा है, उसका असर कैसा पड़ रहा है। तो जैसा फिनोटाइप होता है तो वो दिखाता है कि भाई यहाँ कितने एलील का कंट्रीब्यूशन हुआ है, जैसे आपको भी समझ आएगा। दैट इज द इफेक्ट ऑफ द ईच एलील इज एडिटिव होता है। टू अंडरस्टैंड दिस, इस बात को समझने के लिए बेटर लेट्स आओ एज्यूम करते हैं दैट, अब देखो ये एग्जाम्पल समझो तो आपको सब बात समझ में आ जाएगी क्या कहना चाह रहे हैं एनसीईआरटी। लेट्स आओ एज्यूम करते हैं दैट 3 जीन्स A, B एंड C कंट्रोल स्किन कलर इन ह्यूमन। ये करते हैं कि मान के चलो कि 3 एलील हैं A, B और 3 जीन है A, B और C, एलील नहीं सॉरी, जीन है A, B और C, ये कंट्रोल कर रहे हैं स्किन कलर को इन ह्यूमन में, ठीक है, विद द डोमिनेंट फॉर्म्स। डोमिनेंट फॉर्म उसकी कैपिटल लिख करके हैं सब, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C रिस्पॉन्सिबल फॉर द डार्क स्किन कलर एंड द रिसेसिव फॉर्म जैसे स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। अब देखो इसी की फॉर्म है, ठीक है। अब इसी को बस एलील इस तरीके से बोल देते हैं, स्मॉल स्मॉल वाली हैं वो इसके अवतार है, एक तरीका से है एक ही चीज़, अवतार है, यही कह सकते हैं ना, है तो एक ही चीज़ ना, भगवान विष्णु मतलब एक ही चीज़ है ना, कभी श्री कृष्ण अवतार में कभी राम अवतार में, तो वही है। तो ये फॉर्म जब स्मॉल बी सी में होती है तो वो फॉर लाइट स्किन कलर के लिए जिम्मेदार होता है। अब तुम खुद ही समझ सकते हो कि ए और बी और सी जो है स्किन कलर के लिए जिम्मेदार है, और इन्होंने बता दिया कि कैपिटल अगर होंगे तो वो डार्क कलर के लिए होंगे, और स्मॉल ए होंगे, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, तो वो जो फेयर कलर के लिए है। अब तुम समझ सकते हो कि कौन कितना गोरा होगा, कितना काला होगा, बहुत ज़्यादा काला होगा, बहुत ज़्यादा सफ़ेद होगा, कुछ लोगों को तो महसूस भी होने लगा होगा, लेकिन अब आगे देखते हैं और समझ में आ जाएगा। द जीनोटाइप विद ऑल द डोमिनेंट एलील, अब देखो सब के सब, चूँकि भाई ह्यूमन क्या है, एक डिप्लॉयड और हैप्लॉयड थोड़ी है, ठीक है। तो ए बी दो होंगे, ए बी बी सी सी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर जिसका जेनेटिक मेकअप ऐसा होगा, इसका मतलब वो बंदा बिल्कुल ही डार्क होने वाला, डार्केस्ट, विल हैव द डार्केस्ट स्किन कलर होगा, एंड दैट विच ऑल द रिसेसिव एलील, और सब के सब रिसेसिव एलील ही हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, मतलब स्मॉल ए दो ही बार बोलना, स्मॉल बी और स्मॉल सी, तो वो क्या होगा, विल हैव द लाइटेस्ट स्किन कलर, सबसे ज़्यादा फेयर होगा एकदम से, ठीक है। डार्केस्ट बोल सकते हैं नेग्रोज वगैरह, अमेरिका में जो नेग्रोज होते हैं एकदम से, या अफ्रीकन को कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी सी, स्मॉल सी, ठीक है। ये बिल्कुल एकदम फेयर बोल सकते हैं अंग्रेजों की तरह एकदम से, ठीक है। एज एक्सपेक्टेड दी जीनोटाइप विद 3 डोमिनेंट एलील, जैसा कि एक्सपेक्ट किया जाता है दी जीनोटाइप विद 3 डोमिनेंट एलील एंड 3 रिसेसिव एलील। अब क्या है, आधा आधे कर लिए, 3 डोमिनेंट एलील होगा, 3 रिसेसिव, तो विल हैव ए इंटरमीडिएट स्किन कलर। ये क्या होगा, ये कुछ गेहुआ कलर सा होगा, मतलब बीच का, ना तो बहुत ज़्यादा गोरे ना बहुत ज़्यादा काले, जस्ट बीच का, क्योंकि 3 डोमिनेंट एलील ले लिए, 3 रिसेसिव एलील ले लिए। समझ सकते हो ये क्या होगा, अभी बताते हैं। ये एनसीईआरटी ने लिख कर नहीं बताया है जीनोटाइप मेकअप उसका,
सिंपल सी बात है। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ये है इंटरमीडिएट वाला। सिंपल सी बात है। 3 डोमिनेंट 3 रिसेसिव। ठीक है, इंटरमीडिएट स्किन कलर। बहुत से टीचर फालतू में इधर उधर पढ़ाते हैं, इतना ज़्यादा कुछ नहीं, जो एनसीईआरटी कहती है इतना ही पूछा जाएगा। ठीक है। इन दिस मैनर दी नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एलील इन द जीनोटाइप। अब एक तरीके से क्या आता है, अभी थोड़ा सा बोलता है एडिटिव इन कलर, जैसे एडिटिव इन नेचर, एलील इज एडिटिव, जिस हिसाब का बढ़ते जाए ना उसी हिसाब का डार्कर कलर होता है। डोमिनेंट बढ़ते जा रहे हैं तो और ज़्यादा डार्कर होता जाएगा, रिसेसिव बढ़ते जाएंगे तो फेयर होता जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, किसी में 2 रिसेसिव होंगे तो वो थोड़ा फेयर होगा, 3 रिसेसिव हो जाएंगे तो और ज़्यादा फेयर हो जाएगा। ठीक है। इन दिस मैनर द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एलील इन द जीनोटाइप, वो डिटरमाइन कर रहे हैं द डार्कनेस और लाइटनेस को ऑफ द स्किन का इन एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल में। ठीक है, ईच टाइप ऑफ एलील डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, जीनोटाइप में वो डिटरमाइन द डार्कनेस और लाइटनेस ऑफ द स्किन इन द इंडिविजुअल। जैसे इसमें थोड़ा मैं और बना के दिखा देता हूँ एग्जाम्पल लेकर। जैसे मान लो ये इंटरमीडिएट डेंसिटी का है। ठीक है, और ये वाला क्या था, ये बिल्कुल एकदम डार्केस्ट था बिल्कुल एकदम से। और ये क्या था, ये वाला बिल्कुल ही फेयरेस्ट, सबसे ज़्यादा फेयर कलर का था, मतलब लाइटेस्ट कलर कह सकते। ठीक है, अब देखो ऐसा कुछ ला सकते हो जो इन दोनों के बीच हो, मतलब बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा काला ना हो और इंटरमीडिएट के बीच वाला, तो कोई उसकी बात नहीं है। देखो कैपिटल ए ले लो और कैपिटल बी ऐसी को कर दो, एक कैपिटल ए कर दो, एक स्मॉल ए कर दो, बाकी ये ऐसे रखो। देखो ये भी क्या हो जाएगा, ये इन दोनों के बीच का कलर होगा, मतलब थोड़ा कम डार्कर होगा। ठीक है, इसके बाद इससे अब थोड़ा और गोरा लेना है, तब क्या करो, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, इससे थोड़ा और गोरा लेना है तो ये थोड़ा उस इससे भी ज़्यादा और गोरा लेना है, समझ रहे हो ना। तो क्या करेंगे, स्मॉल बी और कैपिटल सी, इससे भी ज़्यादा और ज़्यादा गोरा लेना है, स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, इससे सबसे ज़्यादा गोरा लेना तो ये वाला हो ही गया। ठीक है, इस तरीके से मतलब बना सकते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, लेकिन वो सब पूछे नहीं जाएंगे। ये दिमाग में लगाना कि ये कहाँ रह गया फिर बीच में, मतलब ये बीच के ही हैं ये सब। ठीक है, जो मैंने अभी बनाया है बस ये बस सबसे ज़्यादा लाइट डार्केस्ट है, ये सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट है। ठीक है, इतना जो बताएगा इतना पूछा जाएगा, ज़्यादा दिमाग में लगाना। ठीक है, बहुत सारे बनेंगे बीच में, पॉसिबिलिटी बन जाती है। पॉसिबिलिटी के कई तरीके होते हैं, कुछ मैथमेटिकल भी होते हैं। जैसे आपको अगर पता हो कि जी मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है, तो उनके भी मैथ वगैरह में फॉर्मूले होते हैं कि अगर 5 तरीके होते हैं कि जैसे 5 डिजिट का कोई लिखा हुआ है, 5 डिजिट है इसमें, तो उसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो 10 वाले को बहुत तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 10 डिजिट वाले को। तो सबसे पहले मोबाइल नंबर बनते थे 99 वाले, 98 वाले, ऐसे। फिर 99 वाले 99 डिजिट पहले लेकर के टोटल नंबर जब रीअरेंज किए गए, और जब मोबाइल फ़ोन सिम यूजर की संख्या बढ़ती चली गई तो फिर उतना कम पड़ गई पॉसिबिलिटी। फिर क्या किया गया, फिर स्टार्टिंग में 98 रखा गया, तब और ज़्यादा यूजर की संख्या बढ़ गई, फिर 97 रखा गया। तो 97 से होते थे 96, 95 से 94 से 93 से, BSNL वाला अक्सर 94 से होता था, फिर 92 क्या, मतलब ऐसी इस तरीके से होने लगे, धीमे धीमे बढ़ते 80। अब देखो 63 63 से चलने लगे हैं। तो ये समझ रहे हो ना, तो वही पॉसिबिलिटी होती है। तो पॉसिबिलिटी तो बीच में बहुत सी आ जाएंगी, तो कह रहे हैं ग्रेजिएंट, बस डार्केस्ट ये होगा। 3 का एग्जाम्पल दे दिया एनसीईआरटी, वो ध्यान रखना। ठीक, अब ये थोड़ा अलग से याद रखते हैं। एक हाइपर
सही से ये आर बना है, ठीक है। हाइपरट्राइकोसिस एक बीमारी का जीन होता है, बेलेंड्रिक नाम का जीन होता है, बाई जीन होता है, ठीक है। इसने रखा बेलेंड्रिक बाई बेलेंड्रिक, लेकिन ये भी पेट चरा वाला ये बिना याद रखने के लिए बस बेलेंड्रिक बाई जीन, ठीक है। हाइपरट्राइकोसिस बीमारी होती है, बेलेंड्रिक नामक बाई जीन होता है रिस्पॉन्सिबल इसके लिए, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा अलग से ध्यान रखना कि लिंकेज मैक्सिमम कितनी पॉसिबल होती है, पता है? 100% होती है, जो कि मेल ड्रोसोफिला में मिलता है, ठीक है। मेल ड्रोसोफिला में 100% लिंकेज देखने को मिलती है, ठीक है। अब ये उससे रिलेट मत करना जो एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, तो इससे रिलेट करने लगो, ठीक है। ये मतलब मैक्सिमम की बात चल रही है कि और भी कोई करेक्टर लिया गया होगा तब मैक्सिमम जो पॉसिबल हो पाई थी, क्योंकि इन्होंने तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे ना। जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो तो वही दिए गए हैं, 2 क्रॉस दिए गए हैं, ठीक है। बॉडी का कलर आई कलर वाला और दूसरा क्रॉस क्या है, बॉडी का कलर और आई कलर और पंख का साइज, ठीक है, दूसरा, ठीक है। क्या बॉडी का ही तो चेंज हो गया, तो बॉडी की जगह पंख का आ गया था, तो क्रॉस भी हो गया दूसरा वाला, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, ठीक। अगला पॉइंट है प्लियोट्रॉपी। अब जस्ट एक तरीके से उल्टा कह सकते हैं या तरीके से मतलब याद रहता है ऐसे, जैसे पॉलीजेनिक में कहते हैं, पॉलीजेनिक में करेक्टर एक था और डिसाइड करने वाले जीन बहुत से थे। प्लियोट्रॉपी में जस्ट उल्टा उल्टा, प्लियोट्रॉपी में जीन एक ही है लेकिन एक से ज़्यादा करेक्टर को डिसाइड करने वाला है। अब ये मतलब जीन एक ही है, करेक्टर एक से ज़्यादा। पॉलीजेनिक में क्या था, पॉलीजेनिक में जीन एक ही था, नहीं करेक्टर एक था, उसका तो नाम ही बताया ना, पॉलीजेनिक, बहुत सारे जीन, मतलब करेक्टर एक और बहुत सारे जीन डिसाइड करेंगे। प्लियोट्रॉपी में याद रखना, प्लियोट्रॉपी में नाम से ऐसा नहीं लिखता, एकदम समझ नहीं आता कि क्या कहना चाह रहा है, लेकिन ध्यान रखा पॉलीजेनिक से उल्टा काम होता है प्लियोट्रॉपी में। तो पॉलीजेनिक तो याद रहता ही, उसमें वो तो नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है, वो बहुत सारे जीन डिसाइड करेंगे ऐसे इनहेरिटेंस, करेक्टर को ऐसा इनहेरिटेंस इसका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो प्लियोट्रॉपी को जस्ट उल्टा कर देना, मतलब यहाँ पर जीन एक ही होगा, बहुत सारे करेक्टर को डिसाइड करेगा एक ही जीन। देखो BF so far seen the effect of the A gene on a single phenotype। एक जीन का असर अब तक हमने देखा था कि सिंगल फिनोटाइप पर ये असर डाल रहा था, सिंगल ट्रेट पर ये असर डाल रहा था, ठीक है। अब देखो यहाँ ट्रेट बोला, मतलब चूँकि एलील को ही तो जीन कहते हैं, यहाँ से भी तो वो क्लियर हो गया, चूँकि वायलेट ट्रेट का जीन अलग, वाइट कलर का जीन अलग, ऑब्वियसली मतलब एक दूसरे को समझाने के लिए एलील बोल दिया होता है कि जस्ट कॉन्ट्रास्ट ट्रेट को शो कर रहे हैं, तो इसलिए एलील बोल दिया है तो वो जीन ही ना। अभी इसके बारे में मैंने इतना ज़्यादा जिक्र किया ही था। देयर आर हाउएवर इंस्टेंस वेयर ए सिंगल जीन कैन एक्सिबिट मल्टीपल फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन। ये कह रहे हैं कि वैसे हाउएवर इंस्टेंस वेयर ए सिंगल जीन कैन एक्सिबिट मल्टीपल फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन। ये कह रहे हैं कि ऐसा बहुत कम ही होता है, क्षणिक होता है कह सकते हैं। देयर आर हाउएवर इंस्टेंस होता है कि एक सिंगल जीन जो है एक्सपेक्ट करें बहुत सारे फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को, लेकिन सच ए जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन। इस प्रकार के जीन को प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं, क्योंकि प्रोसेस का नाम प्लियोट्रॉपी है, तो जीन का नाम प्लियोट्रॉपिक हो गया, जो एक से ज़्यादा करेक्टर को डिसाइड कर रहा है, ठीक है। द अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ प्लियोट्रॉपी इन मोस्ट केसेस इज द इफेक्ट ऑफ ए जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवे। ज़्यादातर ये काम, कौन सा काम, कि एक जीन एक से ज़्यादा करेक्टर को डिसाइड करे, ये किस माध्यम से करता है, मेटाबॉलिक पाथवे पर असर डाल के करता है, ये कहना चाह रहे हैं। विच कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स डिफरेंट फिनोटाइप, और इस मेटाबॉलिक पाथवे की वजह से डिफरेंट फिनोटाइप दिखाई देते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द डिजीज फेलाइन कीटोन्यूरिया। फिर प्लियोट्रॉपी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है, डिजीज होती है फेलाइन कीटोन्यूरिया विच अकर्स इन ह्यूमंस, जो कि ह्यूमंस में होती है। द डिजीज इज कॉज्ड बाई म्यूटेशन इन द जीन।
इससे डिजीज में होता क्या है, एक जीन में म्यूटेशन हो जाता है। वो जीन कौन सा होता है, दैट्स कोड फॉर द एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। वो ऐसे जीन में म्यूटेशन होता है जो कि फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनवाने के लिए जिम्मेदार होता है। सिंगल जीन म्यूटेशन इसको बोलते हैं, एक जीन में म्यूटेशन होता है। दिस मैनिफेस्ट कर देता है इट्स सेल्फ थ्रू फिनोटिपिक एक्सप्रेशन करेक्टराइज्ड। और जब ऐसा हो जाता है, जब फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, दरअसल होता क्या है कि फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में बदलता है। अब जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज बनता ही नहीं है तो टायरोसिन नहीं बन पाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, दिस मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ थ्रू, ये हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, ठीक है, घबराए नहीं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो दिस मैनिफेस्ट करता है इटसेल्फ थ्रू फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। तो इससे क्या फिनोटिपिक एक्सप्रेशन आते हैं, बहुत सारे करेक्टर आ जाते हैं, जैसे मेंटल रिटार्डेशन, बुद्धि कम हो जाना, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, एंड रिडक्शन इन हेयर, और सिर पर बाल कम हो जाते हैं, एंड स्किन पिगमेंटेशन, और स्किन में पिगमेंटेशन हो जाता है, ठीक है। पिगमेंटेशन का मतलब है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मिसिटी नहीं होती है, ठीक है। ऐसा मान के चलें जैसे किसी ने कोई आर्ट बनाई, ठीक है, उसमें उसको कलर भरना है, तो मान लो भगवान ही हो तुम, अब कलर भर रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पर क्या किया, ये जो अच्छे आर्टिस्ट होते हैं वो एकदम यूनिफॉर्मिसिटीज जानते हैं कि पूरा कलर अच्छे से करना है। कुछ क्या होते हैं जो जस्ट बिगिनर होते हैं, ऐसे मान लो, तो कहीं तो डार्क ज़्यादा हो गया वो कलर, कहीं थोड़ा लाइट रहा, तो भाई बस इसमें पिगमेंटेशन गड़बड़ी हो जाती है, बस उसी को इसमें स्किन का पिगमेंटेशन बोलते हैं। कि कहीं पिगमेंट ज़्यादा हो गया कम हो गया, वो भाई पिगमेंटेशन है, ठीक है। आपने देखा भी होगा कुछ लोग, जैसे इसको देहाती लोग में मतलब कुछ रूरल एरिया में चितकबरा वगैरह टाइप का बोल देते हैं, ठीक है। कहीं एकदम से बिल्कुल एकदम से उनका फेयर सा हो जाता है स्किन एकदम, और कुछ जगह वही वो डार्क हो जाता है, डार्क धब्बे से हो जाते हैं बीच बीच में बड़े बड़े से, ठीक है। तो दरअसल क्या हुआ है कि वहाँ के बदले का जो है कलर वहाँ भी चला गया, तो वो जब वहाँ ज़्यादा डार्क दिखने लगा, वहाँ हल्का दिखने लगा। तो इसको याद करने का देखो, अब 3 करेक्टर हो गए, जीन एक ही था और 3 करेक्टर पे शायद उसने कर दिया। याद करने के लिए मैंने ऐसे याद किया, दैट इज खोपड़े के नीचे का दिमाग कम एंड खोपड़े के ऊपर के बाल कम, याद कर रखने के लिए, ठीक है। अब दिमाग कम का मतलब मेंटल रिटार्डेशन हुआ ना, तो खोपड़ी मतलब स्कल, तो खोपड़ी के नीचे का दिमाग कम और खोपड़ी के अंदर ही तो नीचे ही तो होता है। वैसे खोपड़ी में होता है, लेकिन मैं याद करने के लिए बता दिया है। खोपड़ी का मतलब एक ऊपर का रूप मानना चाहिए उसको, तो खोपड़ी के नीचे का दिमाग कम एंड खोपड़ी के ऊपर के बाल कम, क्योंकि रिडक्शन इन हेयर होता है और मेंटल रिटार्डेशन होता है। तो 2 चीज़ें ऐसे याद रखेंगे। एंड रंग बिरंगी त्वचा दिख रही है, रंग बिरंगी त्वचा दिख रही है, मतलब पिगमेंटेशन 3 फैक्टर होगा इस तरीके से। तो बाकी जो है इससे नेक्स्ट लेक्चर में सेक्स डिटर्मिनेशन समझते हैं बहुत अच्छे से। बाकी अब तक ये हमने देख लिया, ठीक है। बाकी क्वेश्चन लगाते रहिए अच्छे से टॉपिक वाइज, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सभी को इस वीडियो को फ़ायदा मिल सके। बाकी जो है स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ाई में व्यस्त रहो। धन्यवाद।